नमस्कार सभी दोस्तों को ऑनलाइन कॉन्सेप्ट क्लासेज भाई राहुल सिंह चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कूलाम के नियम का सदिश रूप क्या होता है। उसमें हम एक अंक सदिश यानी यूनिट वेक्टर का एक कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो उससे हमारा मतलब कूलाम के नियम का सदिश रूप आ जाएंगे। और हम बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट डेरिवेशन की, मतलब आपका न्यूमेरिकल है जो समझो डेरिवेशन कॉन्सेप्ट का पार्ट ही है, उसकी हम बात करेंगे। तो लास्ट तक जुड़े रहिए इस क्लास में, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। और आपका ये 5वां लेक्चर है। इससे मैंने पीछे एक आपका लेक्चर का आया था के की माध्यम पर विद्युतशीलता, उसका फॉर्मूला क्या आया था वो मुझे कमेंट में टाइप करें और हाथों को थोड़ा चलाएं, तभी कुछ हो सकता है, कभी तभी कुछ पॉसिबल है, नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। यदि आप कमेंट में या अपने कॉपी पेन लेकर बैठे हैं तो आपको घिसना होगा, अपने हाथों को चलाना होगा, तभी कुछ पॉसिबल है। नहीं तो यदि अंधे के आगे पैसा भी रख दिया जाए ना तो वो उसको भी पहचान लेता है। यदि आपके आगे पेन कॉपी रखे हुए हैं तो आपको शर्म आती है उनको चलाने में। जिस दिन पता चल जाएगा आपको, उस दिन आपकी एज 20 से 50 पहुंचेगी ना, तब पता चल जाएगा। अक्सर हम पेन कॉपी में अपने दिमाग को घिस लेते, इंक को थोड़ा घिस लेते, तो आज ये स्थिति नहीं होती। ठीक है, तो मतलब अपने आप को थोड़ा सोचिए डीप में जाकर कि हम कौन सी स्थिति में, कौन सी स्थिति में नहीं है। ठीक है, जितना हम बोर्ड पर पेन घिसते हैं उतना तो घिस लीजिए। ठीक है, तो कूलाम के नियम का सदिश रूप, कूलाम के नियम का सदिश रूप, सदिश रूप। ठीक है, कूलाम के नियम का सदिश रूप क्या होता है। ठीक है, हेडिंग को एक बार देखें। ठीक है, क्या देखें, एक बार हेडिंग को देखें तब आपको क्लियर हो पाएगा। और मेरी चेहरे पर मत जाइए, ना ही मेरे इस पर जाइए, क्योंकि ऐसा ही देसी अंदाज में चलते हैं। अपना तो काम देसी अंदाज में चलता रहता है। ठीक है, तो चलते हैं, आप कंटिन्यू करते हैं कूलाम के नियम का सदिश रूप क्या होता है। दोस्तों यदि Q1 Q2 आवेश को, यदि Q1 और Q2 आवेश को यदि हम r दूरी पर रख दें में, तो दोनों आवेशों के मध्य में जो फोर्स लगता है वो कूलाम बल लगता है। ठीक है, ठीक है, यदि हम दूरी को बढ़ाते जाएं, दूरी को बढ़ाते जाएं, क्या बढ़ाते जाएं, दूरी को हम बढ़ाते जाएं तो हमारा फोर्स कम होता जाएगा। यदि हम दूरी को कम करते जाएंगे तो हमारा फोर्स बढ़ता जाएगा। ये मैंने कूलाम के नियम में आपको बता दिया है। सबसे पहले हम बात करते हैं एकांक सदिश। ठीक है, एकांक सदिश क्या होता है, ध्यान से देखो दोस्तों। सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिट वेक्टर की। किसकी बात करते हैं, यूनिट वेक्टर क्या होता है, ये इसमें अप्लाई होगा। तो यूनिट वेक्टर होता है, एकांक सदिश का फॉर्मूला होता है दोस्तों एकांक सदिश। एकांक सदिश का होता है सदिश अपॉन में मैग्नीट्यूड, सदिश अपॉन में सदिश का परिमाण, सदिश का परिमाण। ठीक है, परिमाण। ठीक है, वैसे बात करूं, ये आपकी डायरेक्शन होती है किसकी, सदिश की। किसकी, सदिश की दिशा, सदिश की दिशा। ठीक है दोस्तों, आपने अदिश और सदिश, स्केलर और वेक्टर के बारे में पढ़ा होगा। स्केलर और वेक्टर क्या होता है, स्केलर आपका मतलब सदिश की बात करें जिसमें दिशा हो और मैग्नीट्यूड हो। ठीक है, दिशा हो और मैग्नीट्यूड है, वो तो आपका सदिश कहलाता है। ठीक है, और जिसमें दिशा भी हो और मैग्नीट्यूड हो वो भी आपका स्केलर कहलाता है। बट इसमें एक थोड़ी कॉमन चीज़ होती है। ठीक है, इसको मैं मतलब अगला चैप्टर पढ़ाऊँगा मैं। अगला चैप्टर में एक बेसिक पार्ट ले लूँगा सदिश और अदिश का क्या होता है। उसमें यूनिट वेक्टर, समांतर सदिश, असमांतर सदिश और मतलब और लंबवत सदिश क्या होते हैं, ध्रुवीय सदिश क्या होते हैं। तो ये 11th क्लास का है। ठीक है, इतना ही समझ लीजिए सदिश और अदिश क्या होती है। ठीक है, ठीक है, क्या होता है सदिश और अदिश क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया है। द डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड तो दोनों में रहता है। ये एक मतलब कंडीशन को लागू नहीं करता है, कंडीशन को फॉलो तो वो कर लेता है सदिश, बट अदिश फॉलो नहीं करता है। वो मेरे माइंड में आ नहीं रहा है वो शब्द,
माइंड में आ नहीं रहा है, क्लिक नहीं कर रहा है, नहीं तो मैं आपको बता ही देता, ठीक है। वो मतलब कंडीशन को लागू नहीं करता है, सदिश तो कर लेता है, वो मतलब सदिश कहलाता है, और वो अदिश नहीं करता है, इसलिए वो अदिश कहलाता है, ठीक है। ओके। बट डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड तो दोनों में होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसमें डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। तो ये आपका एक अंक सदिश यूनिट वेक्टर, यदि हम सदिश में उसके मैग्नीट्यूड का भाग लगा दें तो आपका एक अंक सदिश कहलाता है, ठीक है। इसको हम लिखते हैं आर बराबर में आर कैफ आर वेक्टर अपॉन में मॉड ऑफ आर, ठीक है। ऐसे लिखते हैं हम इसे, ठीक है। अब बात करते हैं कूलाम के नियम से, ठीक है। कूलाम के नियम से, ठीक है। कूलाम के नियम से, कूलाम का नियम दोस्तों एफ बराबर क्या था फॉर्मूला, के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है। तो एफ बराबर में Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, यदि हम इसमें सदिश एकांक सदिश का गुणा करा दें में एकांक सदिश का, तो क्या कंडीशन में फॉलो होगी वो देखते जाइए। एफ बराबर में के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, एक अंक सदिश क्या हो गया आपका आर कैप, ठीक है। तो एफ बराबर में के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, तो आर कैप क्या है आर वेक्टर अपॉन में आर, मॉड ऑफ हटा दो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो Q1 Q2 अपॉन में आर क्यू हो जाएगा और ये आर वेक्टर आ जाएगा। दोस्तों कभी कभी यहाँ पर आर कैप भी लगा देते हैं, ऐसी भी कंडीशन आ जाती है कभी कभी, के Q1 Q2 अपॉन में आर क्यू और आर कैप, ये चिन्ह तो दिशा को रिप्रेजेंट करता है, किसको, दिशा को, किसको रिप्रेजेंट करता है ये दिशा को रिप्रेजेंट करता है, और ये इसका कैप है, कैप लगाते हैं ना, वो इसका कैप होता है, ठीक है। जैसे इसका मार्कर का कैप है, ये वो कैप नहीं है, ये अलग कैप है, ठीक है। कभी कभी दोस्तों ये कंडीशन फॉलो भी होती है, बट यदि हम एकांक सदिश की बात करें तो सदिश अपन में, यदि सदिश में किसी मतलब सदिश में उसके सदिश के मैग्नीट्यूड का हम भाग लगा देते हैं तो हमें यूनिट वेक्टर अचीव हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो आर के बराबर में आर वेक्टर यानी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर, अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड रखा हुआ है। तो हमने क्या है आर कैप की जगह पर वो फॉर्मूला रख दिया, सेट कर दिया है। एक हमें कंडीशन ये लागू हो रही है, एक कंडीशन हमें ये लागू हो रही है, ठीक है, ठीक है। और कभी कभी यहाँ पर ऐसे भी मान लिया जाता है आर कैप बराबर में आर, तो ये कंडीशन देखने को मिलेगी। यदि हम इसको कैप को नहीं माने तो ये कंडीशन देखने को मिलती है, और दोनों में डिफरेंस बहुत है, ठीक है। मतलब डिफरेंस बहुत तो है नहीं है, कैप और वेक्टर में ही डिफरेंस है, ठीक है। अब आपको ऑप्शन में के क्यू और Q2 अपॉन में आर स्क्वायर भी दे सकता है, ठीक है। और यहाँ पर कैप भी दे सकता है, कभी कभी क्यू भी दे सकता है, और कभी कभी कैप यू और वेक्टर भी दे सकता है। बट आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि उनमें से आप वरीयता कौन से को सही देंगे, कौन से को सही नहीं देंगे, ठीक है। मुझे कमेंट में आपको बताना है, ठीक है, ठीक है। ये दोनों में से मेरे हिसाब से वरीयता सबसे फर्स्ट वरीयता जो भी दी जानी चाहिए वो निचले हिस्से को दी जानी चाहिए, ठीक है। आप जो मैं कह रहा हूँ आप मतलब बड़ा भाई मानिए या छोटा भाई मानिए, इस काम को आपको मुकाम पर ले जाना है और कमेंट पर आपको ठोपना है, ठीक है, कि सही है कि नहीं है, ठीक है। इतना काम करना है आज के लिए, होमवर्क का काम है ये। अब दोस्तों मैं आपको एक बात बताने आ रहा हूँ, एक डेरिवेशन कराने आ रहा हूँ, इससे पहले स्क्रीनशॉट लें। अब दोस्तों कूलाम नियम से एक रिलेटेड क्या है आपका डेरिवेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशन है, यदि हम Q1 और Q2 आवेश को r दूरी में रख दें में और उन दोनों के मध्य लगने वाला बल यदि परिमाण में बराबर है एवं दिशा में विपरीत है तो ज्ञात कीजिए। ये डेरिवेशन है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ, यदि दो आवेश हैं आपके Q1 और आपका Q2, इन दोनों के मध्य में r दूरी है, तो इन दोनों आवेशों के मध्य में जो बल लगता है उसका मैग्नीट्यूड तो सेम आता है, बट उसका जो डायरेक्शन होती है वो अपोजिट आती है, ठीक है। दोनों आवेशों के मध्य में लगने वाला बल दोनों आवेशों के मध्य
लगने वाले बल का मैग्नीट्यूड परिमाण समान, परिमाण नहीं परिणाम होता है, ठीक है, परिणाम समान होता है, परिणाम समान एवं दिशा विपरीत होती है। अब वो कैसे निकालनी है वो हम निकालेंगे, ठीक है। ध्यान से देखते आइए। अब फोकस आपका बोर्ड की तरफ होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। देखो ध्यान से दोस्तों, ये आपने एक्स अक्ष पढ़े होंगे, एक्स अक्ष और वाई अक्ष पढ़े होंगे। ये आपका क्या है, एक्स अक्ष है और ये आपका वाई अक्ष है। इतना तो आपको पता ही होगा, ठीक है। 6वीं क्लास 7वीं क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं एक्स अक्ष और वाई अक्ष के बारे में, ठीक है। ये आपकी दूरी हैं, ठीक है। ये कुछ मैं बना रहा हूँ, ड्रॉ कर रहा हूँ, प्लीज समझाऊंगा ऐसे में, ठीक है। थोड़ा ऐसे सजा लेने दो पहले। हाँ सज गया दोस्तों। ये मतलब एक पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है, ये समझो। ओ बिंदु है, ओ बिंदु से जैसे आपको ये आपका क्या है, एक्स अक्ष है, ये आपका वाई अक्ष है। कोई वस्तु बी वेग से यहाँ पर है, बी वेक्टर है, ठीक है। और एक्स अक्ष के साथ में कौन सा कोण बनाएगी, कौन से मतलब थीटा के एंगल का निर्माण करेगी वो दोस्तों, क्योंकि थीटा एंगल का निर्माण तो यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। क्योंकि ये पहले बी जो वेग से हमारी वस्तु गति कर रही थी, ये समझो इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो पहले यहाँ पर थी, फिर यहाँ से उठ के ऊपर आ गई, 45 डिग्री के एंगल का निर्माण हो गया। तो ये जो इसके साथ में एंगल बना रही है वो यू cos थीटा बनाती है, और इसके जो जस्ट विपरीत होता है वो यहाँ पर साइन थीटा होता है, ठीक है। इतना तो आपको पता ही होना चाहिए। उसी प्रकार से इसे समझिए आप, थोड़ा ऐसे मतलब फीलिंग लीजिए, ठीक है। तो ये आर दूरी है आपकी, क्या है, आर दूरी है। यहाँ पर आपकी R1 दूरी है, यहाँ पर आपकी R2 दूरी है, ठीक है। R1 और R2 दूरी है दोस्तों। R1 ओ बिंदु से R1 और R2 दूरी पर यहाँ पर आपका Q1 आवेश है और यहाँ पर आपका Q2 आवेश है, ठीक है। क्या है, Q1 और Q2 आवेश है, ठीक है। Q1 और Q2 आवेश है, ये समझो, ठीक है। क्या है, Q1 और Q2 आवेश है। अब दोस्तों Q1 और Q2 के मध्य में फोर्स लगेगा, वो फोर्स कौन सा रहेगा, ध्यान से देखते आइए दोस्तों। सबसे पहले Q1 और Q2 के मध्य में फोर्स कौन सा लगेगा वो भी ध्यान से देखते आइए। यदि दोस्तों Q1 Q2 पर फोर्स लगाए तो हम बोलेंगे F12, क्योंकि Q1 Q2 पर फोर्स अप्लाई कर रहा है। यदि Q2 Q1 पर फोर्स लगाएगा तो हम बोलेंगे F21, ठीक है। इतना तो समझ में आ चुका होगा, क्योंकि जब हम R दूरी पर दोनों आवेशों को रखते हैं, Q1 और Q2 आवेश को रखते हैं R दूरी पर, तो उन दोनों के मध्य में जो फोर्स लगता है उसी तो हम कूलम बल कहते हैं। क्या कहते हैं, कूलम बल। उसी प्रकार से सेंटर मैंने वो मान लिया, ये समझो, ठीक है। आर दूरी पर दोनों आवेश रखें Q1 और Q2, ठीक है। इन दोनों के मध्य में मतलब अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेंगे, फोर्स लगेंगे। अब मैं बताऊंगा अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। जैसे ये Q1 Q2 पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा तो इस साइड में लगाएगा, ये नीचे की साइड में, नीचे की साइड में लगाएगा ये Q1, ठीक है। तो Q1 Q2 पर लगा रहा है तो कौन सा फोर्स लगेगा, F12, क्योंकि Q1 Q2 पर लगा रहा है तो F12। उसी प्रकार से अब देखो दोस्तों, Q2 लगाएगा इस पर Q1 पर फोर्स, तो ये हो जाएगा F21, ठीक है। F21 ऐसे नहीं बोल देना, F12 और F21 ऐसे नहीं बोलना है आपको, ठीक है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगते हैं ये, ठीक है। तभी तो मैंने बोला था सिद्ध कीजिए कि यदि दो आवेशों के मध्य, यदि दो आवेश r दूरी पर रखे हुए हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम होता है बट दिशा क्या होती है, अपोजिट होती है। और देखो दिशा अपोजिट है कि नहीं है, एक की डायरेक्शन इस साइड में और एक की डायरेक्शन इस साइड में है, तो दोनों भाई अपोजिट अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, भाग रहे हैं, देखो। और अपोजिट डायरेक्शन में भी फोर्स लग रहा है। जैसे दो भाई हैं, दो भाइयों के बीच में यदि उनके पिता हैं, यदि मतलब एक पिता है, एक पिता की दो संतान हैं, दो संतान हैं और मतलब कुछ ज़मीन है, तो आधा आधा हिस्सा बनता है कि नहीं बनता है, बिल्कुल बनता है।
यदि आधा आधा हिस्सा बांटेंगे तो दोनों भाई अपोजिट अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, क्योंकि उनको आधा आधा हिस्सा चाहिए। उसी प्रकार से यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही अप्लाई होता है कॉन्सेप्ट, ठीक है। ओके, तो इतना तो समझ में आ चुका होगा। अब दोस्तों मैं इसमें कूलाम नियम लागू करूंगा, ध्यान से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो ले लो इसका। ठीक है, ओके। कूलाम के नियम से अब फोकस होना चाहिए बोर्ड की तरफ। एक बार मैं देख लेता हूँ। हाँ सही है, चलो। कूलाम के नियम से इज्जत पूर्वक लिखेंगे इस डेरिवेशन को। कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से तो के बराबर में फॉर्मूला क्या था? के Q1 और Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। हम इससे वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब दोस्तों सबसे पहले निकालेंगे Q1 द्वारा Q2 पर लगने वाला बल, ठीक है। Q1, ये क्या हो रहा है पता नहीं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। Q1 आवेश के द्वारा Q2 आवेश पर लगने वाला बल, ठीक है। क्योंकि Q1 Q2 मतलब Q1 के द्वारा Q2 पर फोर्स लग रहा है, Q1 के द्वारा Q2 पर फोर्स लग रहा है तो F12 आएगा, बिल्कुल आएगा। क्या आएगा? एक मिनट यहाँ पर F आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा F12 बराबर में के Q1 और Q2 अपॉन में R12, दूरी भी R12 ही आएगी, ठीक है। दूरी भी यहाँ पर R12 कर लेना, यहाँ पर R21 कर लेना, ठीक है। चलो मैं कर ही देता हूँ। यहाँ पर R21 आएगी और यहाँ पर R12 आएगी, ठीक है। तो R12 का होल स्क्वायर और ये चलता रहेगा, ठीक है। ये हो गया आपका समीकरण नंबर फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद Q2 आवेश के द्वारा Q1 आवेश पर लगने वाला बल, ठीक है। अब Q2 Q1 पर फोर्स लगाएगा तो F21 आ जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, जो समझो। F21 बराबर में के Q1 Q2 अपॉन में R21 का होल स्क्वायर। ये कंडीशन चलती रहेगी। इसको मैं नाम दे देता हूँ समीकरण नंबर सेकंड। देख लो, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ मैं आपको इसके लिए, ठीक है। 1 मिनट का फिक्स टाइम मिलेगा, ठीक है, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अब आगे चलते हैं। मैंने दूरी कर ली F12 और F21 की वैल्यू निकाल ली, समीकरण फर्स्ट और समीकरण नंबर सेकंड, ठीक है। यदि आप इनको भी दूरी 1 2 माने और 2 1 माने तो कोई दिक्कत नहीं है, मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी कटेंगी वैसे भी, ठीक है, इनको भी कटना होगा, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे लागू होगी, क्योंकि ये जो दूरी हैं वो एक दूसरे के क्या हैं? अपोजिट हैं। क्या हैं? क्योंकि जो आपकी ये दूरी हैं, क्या है? दूरी आपकी R12 एवं R21 एक दूसरे के विपरीत हैं, विपरीत हैं, बिल्कुल हैं, विपरीत हैं, विपरीत की बात चल रही है यहाँ पर, ठीक है। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं दोस्तों विपरीत हैं। तो यहाँ पर R12 बराबर में R21, तो R12 बराबर में माइनस का R21। विपरीत है तो माइनस का चिन्ह लगता है हमेशा, तो पता है आपको, ठीक है। विपरीत हमेशा नेगेटिव को दर्शाता है, ये समझो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से।
नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे चलते हैं हम दोस्तों, ध्यान से देखते जाइए। हम समीकरण नंबर किसका लेते हैं? समीकरण नंबर हम फर्स्ट का यूज करते हैं। किसको करते हैं? फर्स्ट का यूज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण नंबर 1 से, ठीक है, समीकरण नंबर 1 से, ठीक है। समीकरण नंबर 1 क्या है आपका? F21 बराबर में K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर 1 2 का, ठीक है, इनटू में R21, ठीक है, क्या है? R21। अब दोस्तों हमसे वेक्टर का चिन्ह हटाना चाहिए 1 मिनट के लिए, और R21 की वैल्यू यहाँ पर R12 की जगह पर R21 रख दें में कोई दिक्कत नहीं है, तो माइनस का आ जाएगा यहाँ पर R21, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 1 मिनट यहाँ पर भी 1 2 आएगा, ठीक है। अब दोस्तों ये आपको कंडीशन कौन दिख रही है? ये कंडीशन आपको कहीं दिख रही है? मतलब यहाँ पर देखो कहीं दिख रही होगी, वो तो मेरे हिसाब से कंडीशन यदि दिख रही है, यदि दिख रही है तो दोस्तों समीकरण नंबर ना तो फर्स्ट में दिख रही ना ही सेकंड में दिख रही। 1 मिनट हमने कुछ गलती कर दी, हमने कुछ दोस्तों गलती कर दी, ठीक है। और हमने गलती क्या कर दी? 1 मिनट, हम समीकरण नंबर सेकंड से चलते हैं। किससे चलते हैं? समीकरण नंबर सेकंड से चलते हैं। 1 मिनट, सबसे पहले हम माइनस यहाँ पर लगा लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो समीकरण नंबर हम सेकंड से चलेंगे, ठीक है। किससे चलेंगे? समीकरण नंबर 2 से चलेंगे हम। ठीक है, अब समीकरण नंबर 2 से चलेंगे। 1 मिनट मेरे को समझने दो क्या कंडीशन लागू हो रही है। चलो समीकरण नंबर सेकंड से चलते हैं। समीकरण नंबर सेकंड से, ठीक है, समीकरण नंबर सेकंड से, पहले समीकरण नंबर सेकंड को ले लो, लपेट लो इसे। F21 बराबर में, इसमें भी हमारा दिमाग चकरा जाता है, यूँ समझो दोस्तों, ठीक है, R21, ठीक है, का होल स्क्वायर इनटू में आपका क्या है? R21, ठीक है, R21। अब दोस्तों हमें समीकरण नंबर सेकंड लिया है, क्या लिया है? सेकंड लिया है, बिल्कुल लिया है सेकंड, ठीक है, और सेकंड तो हमने ले लिया। अब हमें फर्स्ट कैसे बनाना है, ये बड़ी दिक्कत की बात है, ठीक है। अब हमें फर्स्ट बनाना है, वो कैसे बनाना है ध्यान से देखते जाइए दोस्तों। अब हमें R21 की जगह पर, R21 की जगह पर हमें R12 रखना है, ठीक है, और माइनस का चिन्ह भी आएगा, ठीक है। माइनस का चिन्ह तो संग ही चलेगा, जब माइनस का चिन्ह यहाँ पर लगा लो या माइनस का चिन्ह यहाँ पर लगा लो, ठीक है। तो F21 बराबर में K Q1 Q2 अपॉन में R21, ठीक है, R21, या माइनस के चिन्ह को या ये रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। R21 बराबर में R12 भी लिख सकते हैं आप, माइनस का चिन्ह ऐसे भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो R21 यहाँ पर है और R21 यहाँ पर है, तो R21 की जगह पर R12 आ जाएगा, यहाँ पर भी R12 आ जाएगा होल स्क्वायर, और यहाँ पर आपका माइनस का चिन्ह R12 आ जाएगा, ठीक है, का होल स्क्वायर, ठीक है। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब दोस्तों देखो हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट बन गया, और समीकरण नंबर फर्स्ट हम उतार सकते हैं, इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर R1 का होल स्क्वायर, मतलब R12 का होल स्क्वायर। इसकी जगह पर हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं F12 को, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका F बराबर में F21 बराबर में माइनस का F12। ये बनता है आपका कि दोनों फोर्स अपोजिट हैं और दोनों फोर्स अपोजिट लग रहे हैं, ठीक है, एक इधर साइड में, नीचे की साइड में, और एक ऊपर की साइड में। थोड़ा आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं, मतलब यहाँ तक तो आपको दिख रहा होगा, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ F21, या ऐसे भी लिख सकते हैं आप F12 बराबर में, 1 मिनट, F12 बराबर में माइनस का, अरे क्या हो रहा है पता नहीं आज, F12 बराबर में माइनस का F21, ठीक है। ये तो मतलब कराने सिखाने का एक अंदाजा है, वैसे सॉल्यूशन तो मैंने यहीं पर ही निकाल दिया था कि दोनों फोर्स अपोजिट लग रहे हैं तो अपोजिट ही आएंगी। तो F12 बराबर में माइनस का F21, ठीक है। थोड़ा आपको यहाँ पर भी नहीं दिख रहा है, यहाँ पर लिखना होगा
1 2 बराबर में माइनस का F21। ठीक है, देख लो एक बार।